हे भगवान, इतना खून बह रहा है। कुंजन बेटा तुम यहाँ रुको, हम डॉक्टर को बुलाते। हाँ जल्दी बुलाइए प्लीज। उठो मैंक प्लीज। मैंक प्लीज अपनी आंखें खोलो मैंक। मैंक मिला क्या? भाई साहब, मयंक के माथे से खून बहना बंद ही नहीं हो रहा है। जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। हेलो, जल्दी आओ। मैंक प्लीज अपनी आंखें खोलो मैंक। ये सब क्या पागलपन है? जरा सा भी नहीं सोचा कि सबका क्या अंजाम होगा? जिंदगी कितनी कीमती होती है मैंक, प्लीज उठो, अपनी आंखें खोलो। एक बार भी नहीं सोचा कि जिनसे तुम इतना प्यार करते हो उन पर क्या गुजरेगी? खुदकुशी सिर्फ कायर लोग करते हैं मैंक। डोंट टेल मी कि तुम कायर हो। मैंक प्लीज प्लीज अपनी आंखें खोलो मैंक। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देखिए, ये बहुत सीरियस एक्सीडेंट है। आपके बेटे की जान को खतरा है। डॉक्टर साहब, हमारे बच्चे की जान बचा लीजिए। अगर उसे कुछ हो गया ना तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, पर हमारे बच्चे की जान बचा लीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हमें आप पर पूरा भरोसा है। हमारे बेटे की जान अब आपके हाथ में है डॉक्टर साहब। किसी भी तरह, कुछ भी करके उसे मौत के मुंह से वापस ले आइए प्लीज। आप थोड़ा धीरज रखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। प्रभु, क्या कहें प्रभु, ईश्वर पर भरोसा रखो। अपने कपड़े बदल लो प्रभु, तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती। मयंक का ऑपरेशन अभी करना पड़ेगा। उसके ब्रेन में ब्लड क्लॉट है, उसे फौरन नहीं निकाला तो क्या डॉक्टर साहब? स्ट्रोक के भी चांसेस हो सकते हैं। ऑपरेशन तो करना ही होगा। देखिए, हमारे पास टाइम बहुत कम है। आप लोग आपस में मिलकर डिसाइड कर लीजिए कि आगे क्या करना है और फिर इन पेपर्स पर साइन कर दीजिएगा। अब प्लीज ऑपरेशन में देरी मत कीजिए। बाकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं हम सब पूरी कर देंगे। गुड। नर्स, जल्दी से ब्लड बैंक से पेशेंट के लिए ब्लड का बंदोबस्त करो। हाँ चाची जी, मयंक भैया को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हे भगवान, इतनी छोटी सी उम्र में हमें विधवा ना बनाना, और ना ही किसी अपाहिज की बीवी। तो सही सलामत आ जाए भयंक जी। सब कुछ मेरी गलती, सब मेरी वजह से हो रहा है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर,
ब्लड बैंक में ओ नेगेटिव ब्लड नहीं है। क्या? किसी भी तरह ओ नेगेटिव ब्लड अरेंज करो। देखिए, एक प्रॉब्लम है। मयंक का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है और ब्लड बैंक में इस वक्त उसका कोई स्टॉक नहीं। हे भगवान। डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। That's good news. Nurse, quick. एक मिनट, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम अभी अपने पापा को फोन करते हैं, उनकी बहुत जान पहचान है, वो इजीली ब्लड अरेंज करा देंगे। उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है मैडम। हमने कहा ना आपसे, ये लड़की मयंक जी को ब्लड नहीं देगी। हम अभी अपने पापा को फोन करते हैं। चारू, चुप करोगी तुम? डॉक्टर अच्छी तरह से जानते कि उन्हें क्या करना और क्या नहीं करना। खबरदार जो कुंजन को जाने से रोका तो। अपने पापा की अकड़ ना कहीं और जाकर दिखाना। तुम्हारे अकड़ के चक्कर में हम अपने बच्चे को नहीं खो सकते, समझे? तो बहू कहते हुए ना हमें बहुत शर्म आ रही है। कुंजन बेटा, जाओ, देर मत करो, जाओ। चलिए डॉक्टर साहब। आप लोग जानते हैं ना कि खुदकुशी करना कानूनन जुर्म है। जी सर। नहीं सर, मतलब हमें लगता है कि आपको गलत इंफॉर्मेशन मिली है। हमारा बेटा सुसाइड, सवाल ही नहीं उठता सर। ये तो हम जब उससे उसका बयान लेंगे तब पता चली जाएगा। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, हम मयंक के पिता हैं। देखिए, इस समय मयंक का बहुत ही बड़ा और सीरियस ऑपरेशन चल रहा है। यकीन मानिए, आपको कोई गलत खबर मिली है। मयंक के साथ जो भी हुआ वो एक एक्सीडेंट, एक हादसा है, और हम सब लोग तो यहाँ हैं हॉस्पिटल में, तो फिर फोन कौन करेगा? अगर ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है तो आप सब लोगों के चेहरे इतने डरे और बुझे हुए क्यों हैं गर्ग साहब? संभालिए अपने आप को। आप कुछ खा लीजिए, नहीं तो चक्कर आता रहेगा। लीजिए, जूस पी लीजिए। नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक्स। कुंजन बेटा, तुम ठीक तो हो ना? जी मौसी जी। कुंजन बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने जो किया है ना, उसके लिए हम हमेशा तुम्हारे कर्जदार रहेंगे। प्लीज आंटी जी, ऐसा मत कहिए आप। अच्छा कुंजन बेटा, अब चलो, चलकर कुछ खा पी। मौसी जी, मेरा मन नहीं है, प्लीज। ऐसे कैसे चलेगा बेटा? तुम्हें कुछ तो खाना पड़ेगा। जब तक मयंक का ऑपरेशन नहीं हो जाता है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। कम ऑन नाउ, अब कुछ खा लो। प्लीज सर, मन नहीं है। मन नहीं है तो क्या हुआ? बॉडी की जरूरत है। चलो, मुंह खोलो।
गुंजन, रचना बिल्कुल सही कह रही है, यू मस्ट ईट। और फिर देखो, मयंक जब होश में आएगा तो विच यू नो ही विल, तो तुमसे बात करना चाहेगा, है ना? और ऐसी हालत में तुमसे बात तो नहीं कर सकती। सर, मैं अपने आप को ही फेस नहीं कर पा रही हूँ। मैं मयंक के सामने कैसे जाऊंगी? ये सब कुछ जो भी हुआ है मेरी वजह से ही तो हुआ है। आई एम रिस्पॉन्सिबल इस एक्सीडेंट के लिए। गुंजन, अपने आप को ब्लेम करने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ गिल्ट। तुम गलत नहीं थी, अपने आप को ब्लेम मत करो। कैसे गलती नहीं है सर? ना मैं मना करती और ना वो। एक्सक्यूज मी, हम पानी लेकर आते हैं। गुंजन ने भी क्या किस्मत पाई है, मयंक भैया का इतना प्यार मिला कि वो उसके लिए जान देने को तैयार थे। और यहाँ राजीव सर भी अपना सारा काम छोड़कर गुंजन के लिए आ गए। और एक हम है, दूर दूर तक कोई नहीं है हमारे जीवन में। कल को हमें कुछ हुआ तो एक आंसू बहाने वाला भी शायद नहीं होगा। हाँ मम्मी। क्या? सच में? गुंजन? मयंक भैया, आप प्लीज मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, प्लीज। गुंजन, 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 क्या बात है रचना? क्या हुआ मयंक को? सबो ने होश आ गया है और डॉक्टर कह रहे थे कि ही इज आउट ऑफ डेंजर सर। थैंक गॉड। ऐसे कैसे चलेगा सीमा? थोड़ा सा तो खा लो। देखो तुम्हें हमारी कसम है। दीदी, कसम मत दीजिए, एक निवाला भी हमारे गले से नहीं उतरेगा। दीदी हमें माफ कर दीजिए। हम जानते हैं कि ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। कहते हैं ना कि अच्छा बुरा जो भी करो इसी जन्म में उसका फल मिलता है। हमें भी हमारे की सजा मिल रही है। ना हम अपने बच्चे की खुशियों के साथ खिलवाड़ करते हो, ना ये सब होता। दीदी हमारा एक ही बेटा है, हम उसके बिना जी नहीं पाएंगे। हमें कोई हक नहीं है अपने बच्चे की खुशियां छीनने का। ठीक है सीमा, ये सारी बातें हम बाद में करेंगे। तुम अब इसके बारे में चिंता मत करो, बस थोड़ा सा खा लो। दीदी पहले आप हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए हमें। करेंगे ना आप हमें माफ? हाँ सीमा, क्यों नहीं करेंगे?
आप कितनी अच्छी है दीदी। हम अपने बच्चे की खुशियों के लिए कुछ भी करेंगे, पर हमें अपना बच्चा वापस चाहिए। हमें हमारा महक वापस चाहिए दीदी। चुप हो जाओ, बस सीमा, सब ठीक हो जाएगा। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो मैं कैसे रहूंगी? तुम सुन रहे हो ना? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, तब भी तुमने। अच्छा, सब छोड़, प्लीज तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। हम सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ, इस बार हम अपने सारे सपने पूरे कर लेंगे बैंक, आई प्रॉमिस बैंक। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ प्लीज बैंक। ताई जी ने हमें अभी बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपने कुछ खाया भी नहीं है, इसीलिए आपके लिए दूध लाए। लीजिए। अरे ऐसे कैसे, कुछ तो लेना पड़ेगा। स्ट्रेस की वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई है और ऊपर से आप कुछ खा भी नहीं रही हैं। ऐसे तो आप बीमार पड़ जाएंगी। प्लीज लीजिए। नहीं, हम महामृत्युंजय का जाप करने जा रहे हैं, तुम भी चलो। कहते हैं जितने लोग जाप करते हैं ना, उतनी जल्दी फल मिलता है। हाँ हाँ सासू माँ, हमारा भी यही मन है, लेकिन क्या करें, हमारा सर दर्द से फटा जा रहा है। फिर टेंशन की वजह से सर की नसें खिंच रही है। लेकिन अगर आप चाहती हैं तो हम आपके साथ पूजा में जरूर बैठेंगे। चलिए सासू माँ। चारू, तुम रहने दो, हम समझते हैं तुम मयंक की पत्नी हो, हमसे ज्यादा तकलीफ तो तुम्हें हो रही होगी। तुम आराम करो बेटा, जाओ। ग्रीशम गणेशम गले नीलवर्णम गजेन्द्राधिरूढ़म। हे भगवान, आपसे हम कुछ और नहीं मांगते, बस इतना मांगते कि हमारे बच्चे की रक्षा कीजिए, उसे सही सलामत वापस घर ला दीजिए। कभी कुछ नहीं मांगेंगे इसके बाद आपसे। हम हर मंगलवार आपका व्रत रखेंगे भगवान। मयंक, तुमने आंखें खोल ली। बेटा तुम ठीक तो हो ना? गुंजन बेटा, हम आप अभी डॉक्टर को बता कर आते हैं। नहीं नहीं अंकल जी, आप यहीं रहिए, मैं डॉक्टर को बुला देती हूँ। मयंक, तुम ठीक हो ना बेटा? हम सबसे पहले तुम्हारी माँ को बता देते,
कल पूरी रात सोई नहीं है वो, हर आधे घंटे में फोन करके तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। हेलो। हाँ चाचा जी बताइए, मयंक भैया आप कैसे हैं? मयंक ठीक है, उसे होश आ गया है। क्या आप सच कह रहे हैं ना चाचा जी? हाँ। गुड। दवाई और भगवान के अलावा आपको इस लड़की को भी थैंक यू कहना चाहिए। क्योंकि अगर कल इसने वक्त पर खून नहीं दिया होता तो हम शायद मयंक का ऑपरेशन नहीं कर पाते। मिस्टर गर्ग, हम मयंक को दोपहर तक ऑब्जर्व करेंगे और तब तक अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप इसको शाम को घर ले जा सकते हैं। ओके? थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। यू आर मोस्ट वेलकम। मैं कुछ दवाइयां लिख कर देता हूं, आप इसे खरीद लीजिएगा। ओके? जी जरूर। मयंक कैसा है? होश आया उसे? और तुम कैसी हो? ठीक है मत बताओ, आई कैन अंडरस्टैंड। ये बताओ तुमने कुछ खाया है कि नहीं? That is not good, कुंजन। इस बात पे तो मैं जरूर बोलूंगा। चलो आओ कुछ खा लो। सर मुझे भूख नहीं है। ठीक है, पर मुझे तो भूख है। मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो चलो मैं खा लूंगा और तुम मुझे कंपनी दे देना। नहीं सर, मैं यही ठीक हूँ। सिर्फ साथ चलने को कह रहा हूँ, खाने को नहीं। और वैसे ही मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, आओ प्लीज। मेरा दिल कुछ और कहता है और मेरे सामने हालात कुछ और है। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। देखो, जब कुछ भी समझ में नहीं आया ना तो टेक योर टाइम, ध्यान से सोचो और समझो कि आगे क्या करना। इस वक्त इमोशनल होकर कोई भी ऐसा कदम मत लेना जिससे बाद में पछतावा। आई फील मयंक तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, ये खुदकुशी ये सब करके। किसी मजबूरी में मत फंस जाना। जैसे पहले रचना के लिए इमोशनल हो गई थी, वैसे ही अब मयंक के लिए। नहीं सर, ये अलग है। मयंक ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है। एक अच्छी नौकरी छोड़ दी, अपनी पूरी फैमिली के अगेंस्ट किया, यहाँ तक कि मेरे लिए अपनी जान देने की भी कोशिश की। मयंक के प्यार में कोई शर्त या मजबूरी नहीं है। आई थिंक इट्स प्योर लव। कुंजन, अपनी जान की ये कंडीशन कर डाली उसने, और तुम कहती हो वो तुमसे प्यार करता है? प्योर लव? ये सुसाइड अटेम्प्ट शर्त ना मानने का ही तो नतीजा था। व्हाट एल्स? एनीवे, जो करना सोच समझ कर करना। ये लो सैंडविच खाओ। नहीं सर, मुझे भूख नहीं है। हेलो। खाना तो पड़ेगा। सर मेरे गले से ही नहीं उतरेगा। ये क्या बात हुई? स्ट्रॉन्ग बनना है नहीं बनना है? गुंजन, मैंने तुमसे काफी उम्मीद लगा रखी है, तो कल से कॉलेज स्टार्ट करते हैं और वापस कंपटीशन के लिए फिट हो जाओ। बिल्कुल। सर एक सेकंड। सॉरी रचना। हेलो। हाँ गुंजन, तुम ठीक हो ना? हाँ रचना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मयंक के बारे में जानने के बाद आई एम श्योर घर में थोड़ी टेंशन कम हुई होगी।
जहाँ तक मुझे लगता है दोपहर तक ही मयंक को डिस्चार्ज करके घर ले आएंगे। ठीक है, मम्मी को बता देती कि तुम ठीक हो। उन्हें तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी। हम रखते हैं। बाय। खा लो, कम से कम जूस तो पी लो, जरूरी है। माँ, हाँ, क्या हमारा बच्चा। बेटा, भगवान ने हमारी सुन ली, तुम्हें एक नई जिंदगी दे दी। बस माँ, अब मैं आ गया ना। बेटा, तुम ही तो हमारे जीने की वजह हो। बेटा, जब से तुम पैदा हुए ना, तब से हमारा हर पल हर घड़ी सिर्फ तुम्हारे लिए ही था। तुम्हारा स्कूल जाना, फिर कॉलेज, फिर हॉस्टल, हमारी आधी जिंदगी बीत गई ये सब देखते हुए। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बाकी की बची हुई जिंदगी भी ना तुम्हारी ही देख रेख में गुजर जाए। बेटा, हमारी दिल इच्छा है कि जब हम आखिरी सांस लेना तुम्हारी गोद में निकले। नहीं माँ, प्लीज ये मरने वरने की बातें मत करो, प्लीज माँ। मयंक, हमारी कसम खाओ, कसम खाओ कि फिर कभी ऐसा कुछ नहीं करोगे। वादा करो सबके सामने। ठीक है माँ, मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस। कुंजन नहीं दिखाई दे रही है। जब से मैं आया हूं एक बार मुझसे मिलने तक नहीं आई। कहां हो सकती है? मयंक भैया, क्या हुआ? कुछ चाहिए आपको? हाँ, वो एक्चुअली मेरा फोन। ये लीजिए भैया, आपका फोन। थैंक यू। भैया, आपका जो भी काम हो, आपको जो कुछ भी चाहिए, आप हमें बता दीजिए। बस एक आवाज दे दीजिए भैया, लेकिन आप यहाँ से कहीं मत उठिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ रचना। आप हमेशा ऐसे ही रहिएगा, आपको कभी कुछ ना हो। आप जानते हैं ना, हम सब आपको कितना प्यार करते हैं। मैं जानता हूँ रचना कि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भैया आप हमें छोड़कर कहीं मत जाइएगा, थोड़ी देर के लिए भी नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।